वेलकम गाइस। मैं कब से आप लोगों का वेट कर रही थी। डिनर ठंडा भी हो गया। अब मैं दोबारा लगाने लगी हूँ आप लोगों के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत और जुगाड़ लगा कर बनाई हैं। जी बिल्कुल, ताकि आप लोग बना भी सको और खा भी सको, और ज़्यादा ही अच्छा लगे तो आप इसे प्रिजर्व भी कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो कैलोरी वाला है। जितना मर्ज़ी खा लेना, आपका वेट नहीं बढ़ने वाला। अब इन्हें खिलाती ही रहोगी या बनाना भी सिखाओगी? ओह सॉरी गाइस, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं आपको खिलाने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आई हूँ। लेकिन एक कन्फ्यूजन है कि पहले बर्तन बनाऊँ या खाना। अरे पहले हमें बनाना सिखा दो, तभी तो ये लोग इनमें खाना बना सकेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो हम बनाएंगे बर्तन। बर्तनों में मैं बनाने लगी हूँ बाउल। गोल शेप को कट करूँगी और इसे राउंड करने की कोशिश करूँगी किसी राउंड शेप की चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने अपनी मम्मी के किचन से कद्दूकस ले लिया था। आप चाहो तो कोई और भी इस तरह की राउंड शेप वाली चीज़ लेके हमारी इस क्ले को अच्छे से राउंड करोगे तो आपका बाउल रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्लेट बनाएंगे। उसके लिए भी मैं वॉल पुट्टी को ही यूज़ करूँगी। आपको बाज़ार से किसी भी क्ले को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये सारी चीज़ें वॉल पुट्टी की क्ले से ही बनाई है। यहाँ पर मैंने एक राउंड शेप को कट कर लिया था और इस क्ले को मैं इसके इर्द गिर्द रख के थोड़ा सा प्रेस करूँगी तो हमारी बहुत ही क्यूट सी प्लेट जो वो रेडी हो जाएगी। अब हम बनाएंगे स्पून। एक एंड को थोड़ा सा मोटा रखूँगी और दूसरी साइड को बारीक, और ब्रश की एंड से इसमें हल्की सी डेप्थ दूँगी। तो अब हम बनाने लगे गिलास। एक लंबा सा रोल बनाएंगे और ब्रश की एंड से उसके अंदर होल बनाएंगे और नीचे रख के इसको थोड़ा सा रोल करेंगे तो हमारा गिलास जो है वो रेडी हो जाएगा। गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक वॉल पुट्टी क्ले की रेसिपी नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक भी कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी मैं हर चीज़ का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने गिलास बनाया है बिल्कुल उसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए मैं बनाऊंगी एक जग। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर मैं क्ले का थोड़ा बड़ा पीस लूँगी और प्रेस करने के लिए भी पेंसिल को यूज़ करूँगी। गाइस, यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं इनके ऊपर मैंने वॉल पुट्टी लगा ली थी ताकि ये अच्छे से हमारी चीज़ों के अंदर से बाहर निकल सके। ये ना हो कि ये क्ले के साथ ही चिपक जाए। इसलिए मेरे पेन और ये ब्रश जो है वो इजीली इन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, तो आप ये मत भूलना। अब हम बनाने लगे हैं एक और बाउल, जैसे रायता वगैरह डालने के लिए, क्योंकि रोस्ट और बिरयानी के साथ रायता तो होना ही चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी था एक मिनी सा बाउल। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा क्ले का लम्प लिया, पेंसिल से अंदर डिप किया और प्यारा सा रायते वाला बाउल जो है वो रेडी हो गया। क्यूट से बर्तन जो है वो ड्राई हो चुके थे। अब हम शुरू करेंगे इनकी सैंडिंग। जहाँ थोड़ी थोड़ी रफ सरफेस हो या फिर माइक्रो क्रैक्स होंगे वो सब सैंडिंग पेपर से स्मूथ हो जाएंगे। क्योंकि गाइस, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि जब हम वॉल पुट्टी की क्ले से ये बनाएंगे तो इसमें क्रैक्स आएंगे। ये बहुत ही माइक्रो क्रैक्स होंगे जिसे आप शायद देख भी पा रहे हो। आप उसे सैंडिंग पेपर से जब सैंड करोगे तो वो सारे क्रैक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ये कोई इंटरनल क्रैक्स नहीं है जिसकी वजह से आपकी चीज़ें टूट जाएं। मैं ये सब चीज़ें बाज़ार वाली क्ले से भी बना सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए बनाया ताकि जिन लोगों के पास नहीं है तो वो ईज़िली घर की चीज़ों से ही DIY कर सकें। जैसों की रेसिपी के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन को चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही प्यारा सा शेड बनाया है येलो, रेड और वाइट को यूज़ करते हुए। और गाइस, एक और बात अगर आपके माइंड में हो कि आपको चॉक पेंट यूज़ करना पड़ेंगे तो मैंने यहाँ पर चॉक पेंट को नहीं यूज़ किया, क्योंकि जो वॉल पुट्टी होती है वो कलर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है और वो पील ऑफ नहीं होते। तो आपके पास इवन के पोस्टर कलर्स भी हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो और प्राइमरी कलर्स यूज़ करते हुए बहुत ही प्यारे प्यारे शेड्स बना सकते हो। यहाँ पर मुझे प्लेट्स बहुत ही सिंपल लगी थी तो इसलिए मैंने इनके ऊपर वाइट डॉट्स लगा दिए। आप चाहो तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। गाइस, ये वाला वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने इसमें मिनिएचर फूड बनाना नहीं सिखाई है। वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाना सिखाऊंगी, पार्ट 2 में, जो कि मैं जल्दी अपलोड करूंगी। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे वार्निश। आप चाहो तो बाज़ार वाला भी बाय कर सकते हो या फिर मैंने जो DIY करना सिखाया है वो भी। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर वाटर बेस वार्निश लगाने लगी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर मैं ऑयल बेस वार्निश भी लगाऊंगी।
नेक्स्ट जो है हम हमारे मेन बर्तन बनाने लगे हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं, जैसे कि सॉस पैन। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक डब्बी ली थी, आपके पास बड़े साइज़ की हो जो भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसे कट कर लूँगी और इसके बाद यहाँ पर मैं इसकी अच्छे से सैंडिंग करूँगी। मैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें यूज़ करूँगी प्लास्टिक वाली, मैं उनकी सैंडिंग करूँगी ताकि कलर जो उन पे से पील ऑफ ना हो। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक शीट का छोटा सा पीस लिया था हमारे सॉस पैन का हैंडल कट करने के लिए। ये शीट भी मैंने बाय नहीं की है, बल्कि ये नॉर्मली जो बॉयज़ की शर्ट्स होती हैं उनके कॉलर से निकलती हैं, तो मैंने उन्हें ही यूज़ किया था। तो इस हैंडल को अब मैं सॉस पैन के अंदर डालने के लिए इस हैंडल पे भी छोटा सा स्टार्टिंग में कट लगाऊंगी और हमारे सॉस पैन के अंदर भी, और फेविक्विक को यूज़ करते हुए मैं इस हैंडल को इसके साथ अटैच करूँगी और इसके अंदर जो मैंने हैंडल में कट लगाए थे उसे अंदर ही फोल्ड कर दूँगी। अब हम बनाने लगे हैं कढ़ाई। गाइस, आप लोगों ने अक्सर मेडिसिन्स के बॉक्स के अंदर ये वाली डब्बी देखी होगी, तो इसकी ऊपर वाली शेप मुझे कढ़ाई जैसी लगी थी, तो इसलिए मैं इसको ही यूज़ करने वाली हूँ। और इसके नीचे मैं लगाने वाली हूँ वही सेम प्लास्टिक शीट और इसे फेविक्विक की मदद से अटैच कर दूँगी। यहाँ पर मैं इस डिब्बी के इर्द गिर्द जो है 2 होल बना लूँगी और सेम प्लास्टिक शीट को यूज़ करते हुए इसके हैंडल्स बनाऊँगी। फेविक्विक से इसके अंदर अटैच करूँगी और जो अंदर एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे किसी भी गर्म चीज़ से उसके साथ ही अटैच कर दूँगी ताकि फिनिशिंग भी आए और अच्छे से ये स्ट्रॉन्ग भी बनेगा। इस हमारी बहुत ही क्यूट सी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इस पर नेक्स्ट लगाने लगे हैं जेसो, और मैंने इसकी अच्छे से सैंडिंग कर ली थी ताकि कलर जो है वो पील ऑफ ना हो। मैं इन दोनों चीज़ों के ऊपर अच्छे से जेसो लगाऊंगी और उसके बाद हम इसके ऊपर पेंट करेंगे जो कि बहुत ही यूनिक और डिफरेंट तरह का होने वाला है। अंदर मैं ब्लैक करूंगी और बाहर के लिए मैंने इसका एक शेड बनाया है ग्रीन, ब्लू और वाइट को यूज़ करते हुए। उसमें मैं ज़्यादा पार्ट जो है वो ब्लू का यूज़ करूँगी और बहुत ही प्यारे से शेड के हमारे क्यूट से बर्तन जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। गाइज़, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कुकिंग के दूसरे बर्तन भी बनाऊं, जैसे चाय वाला सॉस पैन या इनकी कैप्स, और बड़े वाला डिनर सेट भी बनाऊं जिसमें चाय के कप, पिच और चैनल वगैरह होती हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे कमेंट को लाइक करके बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में वो बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमारा सॉस पैन और हमारी कढ़ाई जो है रेडी हो चुकी है बिरयानी बनाने के लिए, हमारा नाश्ता बनाने के लिए। अब हमें चाहिए कटिंग बोर्ड, क्योंकि खाना बनाने के लिए सब्जियां भी तो कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक हार्ड वाला कार्डबोर्ड का पीस लिया था और इस पेपर को मैंने डबल फोल्ड करके हमारे कार्डबोर्ड के लिए जो सांचा चाहिए था मैंने वो कट किया था ताकि इजीली हर तरह से इक्वल हो। तो आप भी ये वाली ट्रिक यूज़ करके कटिंग बोर्ड की शेप को कट कर सकते हो। हमारे कटिंग बोर्ड को हैंग करने के लिए इसके अंदर मैं छोटा सा सुराख करूँगी कि अगर मैं नेक्स्ट पार्ट में किचन बनाऊँ तो एटलीस्ट हैंग करने के लिए मेरे कटिंग बोर्ड के अंदर सुराख, तो इसीलिए मैंने इस सॉस पैन के हैंडल पे भी सुराख किया था ताकि मैं उन्हें हैंग कर सकूँ। यहाँ पर मैं वाइट और थोड़ा सा येलो मिक्स करके एक शेड बनाने वाली हूँ ताकि हमारे कटिंग बोर्ड को वुड जैसा टेक्सचर मिले और कलर भी। इसके ऊपर मैं हाइलाइट्स डालूँगी ब्राउन कलर के और ये बहुत ही प्यारा सा वुडन कटिंग बोर्ड रेडी हो जाएगा। मैं इसकी दोनों साइडों को थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊँगी, एक को डार्क और एक को लाइटर। गाइस, ये वाला ऑयल बेस वार्निश है और इसमें थोड़ा सा येलोशपन होता है, मतलब जब आप इसे लाइट कलर की चीज़ों पे लगाते हो तो आपकी चीज़ें थोड़ा सी ब्राउनिश सी हो जाती हैं। तो आप इन्हें सिर्फ डार्क कलर की चीज़ों पे ही यूज़ कर सकते हो, जैसे इस कटिंग बोर्ड पर। लेकिन इसका एक ये फ़ायदा है कि जब हम इसका ज़्यादा सारा कोट करते हैं तो ये बिल्कुल रेजिन जैसा इफ़ेक्ट देता है। तो यहाँ पर मैंने जो अपने चिकन के ऊपर लगाया है और गुलाब जामुन पर एज अ शीरा यूज़ किया है, तो मैंने इसी को यूज़ किया है जो कि बिल्कुल रेजिन जैसा इफ़ेक्ट देता है। आप अगर इसको भर कर लगाओगे तो बिल्कुल रेजिन जैसा लगेगा। तो गाइस, इस तरह मेरे सारे क्यूट से बर्तन जो है रेडी हो चुके हैं। मुझे तो इन्हें बनाने में बहुत मज़ा आया। आप इसे कब बनाने वाले हो और आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब आप इधर तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को प्रेस भी कर लो ताकि नेक्स्ट मिनिएचर फूड और मैं डिनर सेट बनाऊँ तो उसकी वीडियो भी देख सको।